क्लास में एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन, क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने कैसे हम कम्युनिकेशन में जो बैरियर है उनको अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो यू डोंट वरी, जस्ट हैव अ लुक। जल्दी से फटाफट हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं। इजी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन के बैरियर को अवॉइड करने में हमारी हेल्प कर सकता है। राइट मीडियम, सिलेक्शन ऑफ राइट मीडियम अगर होगा, अगर हम सही चैनल के थ्रू अपनी बात को कन्वे करेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी। फिर नॉइस लेवल, किसी भी तरीके का जो नॉइस है, किसी भी तरीके का जो हिंड्रेंस है वो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग, जब भी एक्टिव लिसनिंग होगी तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये काफी कुछ हमारे स्पीकर पे डिपेंड करता है। यानी अगर एज ए स्पीकर और एज एन ऑथर, एज ए राइटर आप अपने एक ऑडियंस या अपने रीडर के साथ एक कनेक्ट बना सकते हैं तो बहुत कुछ उस पर हेल्प मिलती है। तो एक्टिव लिसनिंग तो खैर ऑब्वियस सी बात है कि ऑडियंस के ही बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कनेक्ट के बारे में बात कर रही थी। तो कनेक्ट चाहे आपका वो लिसनर हो या फिर आपका रीडर हो, आपको वो कनेक्ट बनाना आना चाहिए। पूरी तरीके से चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। स्टेबल इमोशनल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इमोशनली हम स्टेबल होंगे, अभी थोड़ी थोड़ी देर में हम यहाँ हैं, फिर हम कहीं और हैं, यानी फिजिकली तो हम यहाँ पर हैं लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं। जैसे मिस्टर गुप्ता की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे उन्होंने गोवा का नाम सुना वो कुछ और सोचने लगे, तो गोवा का नाम सुनते ही वो कुछ और सोचने लगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है हमको कि जहाँ हैं वहीं रहें। और दूसरी बात, इमोशनली हम साउंड होंगे, फिट होंगे, तभी हम चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। और एम्बिगस का मतलब होता है विच इज़ समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। तो अगर जो हमारे वर्ड्स हैं वो जो अनक्लियर हैं, जो कि क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उनको हम यूज़ ना करें तो ही अच्छा है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। प्रिसाइज मैसेजिंग, जो मैसेज है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हमको ओवरलोडिंग नहीं करनी है। वैल्यूइंग अदर्स वाइल आस्किंग फॉर सजेशंस, अगर हम दूसरे से सजेशन मांग रहे हैं और उसने हमारे किसी लिसनर ने कुछ कहना चाहा, तो ये नहीं कि हम उसको फिर कह नहीं ये तो गलत है, बिल्कुल भी नहीं। जब भी कभी आप सजेशन के लिए आप बोल रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ सजेशन, तो आपको अपने लिसनर को या जो भी बंदा सजेशन दे रहा है उसको वैल्यू करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्रमोटिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रमोट करना। यूज ऑफ इजी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी लैंग्वेज को इंक्लूड करना। प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो सारी चीज़ें ना भी याद रहें, तो अगर ये छोटी छोटे पॉइंट्स याद रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको आंसर लिखते समय किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ये लीजिए, पूरा चैप्टर खत्म हो गया और कितना ईजिली हमने चीज़ों को समझ भी लिया। अब बात आती है उन क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में आपको बताए भी हैं, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे इन स्लाइड्स में। व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं कम्युनिकेशन में जो बैरियर हैं। उसमें आप 3 बैरियर्स के बारे में बात कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, याद है ना? यस, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। What are the reasons of barriers to communication, important है। What are the type of barriers to communication? Write a note on the organizational barrier or the barriers in an organization. Write a brief note on semantic barriers. I have already told you about it. ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। Thank you.